हस्ती में आया, मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। मेरा बच्चा है अहमद, मेरा बच्चा है वो। कुछ नहीं होगा उससे, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तुम्हें याद नहीं यूसुफ की दफा कितनी बीमारियां सुना दी थी? तुम अपना और अहमद के सामान रखो, चलो मेरे साथ। जब घर बंद मिलेगा तो खुद आ जाएगा वहां पे। अहमद के लिए जिंदा रहना है ना तुम्हें, तो इस तरह तो तुम मर जाओगी यहाँ पे। दिलदार का गम आया। क्या हुआ सब खैरियत है? अहमद कहाँ है? अहमद ठीक तो है? सारे रास्ते जान निकली रही है मेरी। जिस तरह से तुमने आधी बात करके फोन बंद किया, हुआ क्या है? अहमद है कहाँ? मेरा बच्चा ठीक है ना? तुम्हारा बेटा ठीक है, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं है। मतलब ये कि तुमने तकदीर पे हाथ कैसे उठाया? बहुत अफसोस की बात है ये, बहुत अफसोस की बात है। मेरे बच्चे की हालत देखिए आप लोगों ने। ये वक्त है शिकायतें लगाने का। ये बात हो सकती थी बाद में। उसने आज तक कोई तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। वो तो खुद उस दिन मैं तकबीर और अहमद को देखने चला गया। उनकी हालत देख के मेरा दिल कांप गया। कौन हो तुम? इंसान हो या वहशी दरिंदे? किस बेदर्दी के साथ तुमने पीटा है मेरी बेटी को? और वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरी बेटी की भी औलाद है, जिसे तकबीर मां बन के पाल रही है। आप तकबीर को बुलाएं, अहमद को। क्यों बुलाएं हम उसे? मुझे बात करनी है उससे। तकबीर, तकबीर रुको। नहीं आएगी वो आपके सामने। जो बात करनी है वो भाई से करें यहीं पे। तुम होते कौन हो? और कौन होते हैं आप लोग जो मुझे मेरी बीवी से और बच्चे से मिलने से मना करें? कैसे रोक सकते हैं आप लोग मुझे? खाबर, आराम से। ये हमारा घर है, यहां पे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने जिस तरह हमारी बहन पे तशद्दुद किया है, सीधा सीधा पुलिस केस बनता है ये। और ज्यादा से ज्यादा हो भी कह सकता। अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए इतने आराम से बात कर रहा हूं। माफी मांगने आया हूं उससे। एक दफा बात करने दो। हूं मैं शर्मिंदा अपने किए थे, और क्यों हूं, किस लिए हूं, ये मैं सिर्फ तकबीर से बात करना चाहता हूं। तो प्लीज आप तकबीर को बुलवाइए, मेरे बच्चे को बुलवाइए। मुझे बात करनी है अभी और इसी वक्त। अब खालिदा और जावेद आएंगे, यहां बैठ के बात करेंगे। तुम्हारी गारंटी देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या फैसला करना है। फिलहाल तुम यहां से चले जाओ तो अच्छा होगा। मैं अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं जाऊं। ना बुलाएं तकबीर को, वो तो आपकी औलाद है, लेकिन अहमद तो मेरा बेटा है। उससे मिलने से तो नहीं रोक सकते आप मुझे। सुबह से देखा नहीं है उसे, गोद में नहीं लिया, तड़प रहा हूं मैं, पागल हुआ फिर रहा हूं। प्लीज प्लीज अबू, अहमद को बुलवा दें प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, अहमद को बुलवा दें। तकलीफ हो रही है ना? औलाद के लिए दिल तड़प रहा है तुम्हारा। हर बार हमने तकबीर को दबाया, उसे समझाया,
ऐसा नहीं था कि दिल नहीं दुखता था हमारा, तड़प जाते थे उसकी शक्ल देखकर, लेकिन नहीं, उसका घर बसाना चाहते थे, इसलिए हमेशा उसे समझाया और तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुमने क्या किया भाई? कलेजा चीर के रख दिया हमारा। इस बुरी तरह से मेरी बेटी के साथ तुमने जुल्म किया, बहुत बहुत जुल्म किया तुमने। जानता हूं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, जलील हूं, कमीना हूं, पागल हूं। हाँ मैं हूं पागल। ठीक है, जैसे आप सोचें अपनी बच्ची के बारे में, मुझे कबूल हो, जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज अहमद को देखना है मुझे, एक बार में सीने से लगना। अहमद को लाके मिला दो इसे। क्या हुआ? देखो तकबीर, ले जाएगा तुम्हें, तो छीन लेगा, मैं नहीं दूंगी। मैं अब्बू भाई है तुम्हारे साथ, हमारे होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे हाथ लगा के दिखाए मैं उसकी जान निकाल दूंगा। भरोसा करो मुझ पे, दे दो अहमद को, तभी नहीं होगा कुछ, दे दो। पता नहीं क्या बात है, अहमद का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? आज तकबीर भी कुछ कहते कहते रह गई थी। कोई बात तो है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। जी अम्मी, सुल्तान और अब्बू तो कभी हमें कुछ बताएंगे ही नहीं। अम्मी, आप तकबीर से एक बार प्यार से बात करें ना, हो सकता है वो आपको कुछ बता दे। हाँ, मैं उससे बात करती।
तकबीर, जी अम्मी। बेटा क्या बात है? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं अम्मी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा परेशानी तो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दी है। औलाद ना खुश हो और माँ परेशान ना हो, कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। तो बताया तो आपको मैंने। नहीं तकबीर, मेरा दिल नहीं मान रहा। बताओ क्या बात है? नहीं, हमेशा तो सब बताती हूँ, क्यों छुपाऊंगी? अहमद ठीक तो है? अम्मी दुआ कीजिए, प्लीज मेरे अहमद के लिए दुआ कीजिए अम्मी। अम्मी अल्लाह से दुआ करें ना सेहत दे मेरे बच्चे को अम्मी। माँ से के मारी जाए बेटा। बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ है अहमद को? क्या हुआ है? अम्मी मैंने कहा उसके दिल में सुराख है अम्मी। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा अहमद। अम्मी दुआ कैसे? ये नहीं हो सकता। हाँ अम्मी आप दुआ करें अम्मी। नहीं अच्छे से ही अम्मी दुआ करें। अम्मी नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे तकबीर से मिलने जाने दो, कुछ हो रहा है, मगर नहीं, आप लोग मुझसे छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे। देख लिया आप लोगों ने अपने गलत फैसलों का नतीजा। मेरे बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। क्या कसूर किया था इसने? या अल्लाह, मेरे दोनों बच्चियों के नसीब तूने कैसे लिखे हैं? अरे इससे बेहतर था कि इनको पैदा होते ही मार देते। ना शुक्रिया की बातें मत करो। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब देखें ना अम्मी, डॉक्टर ने अहमद को कोई दवा भी नहीं दी है। इंशाल्लाह अहमद नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। आप सिर्फ दुआ कीजिए, वो ऊपर है ना सब बेहतर करने वाला। बस मैंने कह दिया। अब ये दोनों वहां नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे उस जहन्नुम में अपनी जिंदगी जलाने के लिए। यही रहेंगे मेरे पास, नहीं जाएंगे। मेरी बच्ची को छीन लिया, मेरी तहरीर चली गई और अब अहमद। क्या जरूरत थी इतनी बुरी तरह से मारने की? हद करते हो तुम भी बेवकूफी की। हो गया बस मुझसे। तो अपनी मर्जी का नतीजा भुगत लिया ना, बुला ली उन्होंने अदालत। क्या हो गया? तुम और जावेद भाई जाओ, जाके उनसे बात करो और उनको ये बोलो कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम अपने मामला से ना दूर ही रखो, मैं नहीं जा रही। खालदा,
साफ साफ कह रही हूँ, अपने मामलात खुद संभाल। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि उन लोगों ने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया। मुझसे नहीं किसी के टेंट्रम्स बर्दाश्त होते। क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तुम इस मामले में मुझे अकेला छोड़ मेरी खातिर भी नहीं जाओगी वहां पे? नहीं, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा खाबिर। अपने बच्चे को लेके आओ खुद। मेरे साथ उन्होंने भेजना होता ना, कल रात को ही भेज देते। कल और रात में 12 घंटे गुजर गए हैं। अब तक उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा और क्या पता उन्हें पछतावा भी हो कि हो सकता है उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। तुम्हें कहना चाह रही हो कि मैं अकेला जाऊंगा? जाना पड़ेगा खाबिर। इस वक्त तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। अपनी अनाज, जिद और अकड़ को ना एक साइड पे रखो। जाकर गिड़गिड़ाओ उनके सामने, हाथ जोड़ो, माफी मांगो और अगर पांव भी पकड़ने पड़े ना तो पकड़ो, लेकिन अपने बच्चे को किसी तरह से वहां से निकालो। अगर गैरत होती ना तो शक करने के बाद हाथ जोड़ जोड़ कर माफी नहीं मांगती, सबूत लेकर आते, गला काट देते मेरा। मैं फ़ोन करके पूछूं दोनों से कब तक आना? कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी गर्ज आ जाएंगे वो खुद ही। फरहत और तकबीर ने चेकअप के लिए जाना है, अम्मी भी साथ जा रही हैं। पहले तुम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। तकबीर ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया उसने? पता नहीं, उसने कहा कि कल भाभी अहमद को संभालेंगे और वो फिर जाएगी अम्मी के साथ। खालदा और जावेद का मैं उन्हें खुद साथ लेकर नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि मियां बीवी की लड़ाई में मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा है। मुझे उन लोगों की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज क्यों जरूरत नहीं समझी तुमने? आज क्यों जरूरत नहीं समझी? आज से पहले जो कुछ हुआ उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए, तकबीर की बेइज्जती करने के लिए, उसे दबाने के लिए मियां बीवी के मामले में हर कोई बढ़ चढ़ के बोल रहा था। तो आज ये सोच क्यों बदल दी तुमने? क्योंकि एहसास हो गया मुझे कि मैं गलत था, इसलिए शर्मिंदा हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे। तकबीर और अहमद तो क्या, आइंदा आपके घर में से किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये वादा करता हूं, कसम खाता हूं। बस एक बार तकबीर को मेरे साथ भेज दीजिए, प्लीज एक बार मेरे साथ उसे भेज दीजिए। तकबीर तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगी। ऊपर मत आने वाला, गोली मार दूंगा अपने आप को मैं। और क्या बेवकूफी है ये? हटाओ इसे सर से, पीछे करो। दिलदार का गम आया। नहीं भेजा उन्होंने तकबीर को, नहीं भेजा। तो तुम्हें क्या लगता है हम जाते तो हमारे साथ भेज देते? खावर, उन लोगों ने हमें सिर्फ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। अगर हम जाते तो वो हमें बातें सुनाते, फिर भी नहीं भेजते। एक बात बताओ तुम्हें,
तुम लोगों पे भी भरोसा नहीं है। खावर फजूल बातें करके ना खाम खा मेरा दिमाग खराब मत करो। कभी अपनी बहन के बारे में भी सोचा है? तुम्हारी वजह से मेरा घर भी खराब हो रहा है। कब तक तुम्हारे मसले सुलझाती रहूंगी? एक बात बताओ, तकबीर इतनी बुरी नहीं है, कसूर सारा तुम्हारा है। मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, ये कहना चाह रही हूं। मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं। ये लो बात करो। कौन है? खावर भाई। भाभी, मुझे बात नहीं। एक बार सुन तो लो कि वो क्या कह रहे हैं। ये लो। हेलो। अहमद को उठाओ और अभी और इसी वक्त आ जाओ। खावर मैं घर नहीं आ रही। नहीं आओगी ना, गोली मार लूंगा अपने आप को। अगर खुद को गोली मारनी है ना तो मार लीजिए। अम्मी। तकबीर। अम्मी, क्या हुआ है तकबीर, बताओ तो सही। खावर ने खुद को गोली मार ली है। क्या? चलेंगे। हेलो सुल्तान, गजब हो गया। रोना बंद करो, संभालो खुद को, बताओ हुआ क्या है? खावर भाई, उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या? अम्मी और तकबीर गए हैं यहाँ से। आप लोग भी प्लीज वहां चले जाएं। बहन उसकी, अगर मैंने कुछ कह दिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पलट के खबर भी ना ले। इतना भी नहीं बताया कि तकबीर और अहमद घर वापस आए कि नहीं। तुमने भी तो साफ इनकार कर दिया था जाने से। हाँ तो 55 साथ गुजारा है हमने, एक दूसरे की हर ख्वाहिश का ख्याल रखा। ऐसे कैसे सुना के चला गया वो मुझे? क्या कह सकता हूँ, तुम बहन भाई का मामला है, कल को फिर एक हो जाओगे। आएगा तो बात भी नहीं करूंगी उससे, लेकिन तुम मेरा एक मैसेज दे देना उसे, आके माफी मांगे मुझसे, इतना मरते मर जाऊंगी, उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। खावर, भाई रुक जाओ तकबीर, ऊपर मत आने वाला, गोली मार लूंगा अपने आप को मैं। खावर क्या बेवकूफी है ये, हटाओ इसे सर से, पीछे करो। आगे मत आना, आगे मत आना, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो। क्या बेवकूफी है ये खावर भाई? माफी मांगी थी मैंने, अहद किया था नहीं हाथ उठाऊंगा मैं कभी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी, किसी ने मेरी बात समझी। अपने बच्चे का सुन के क्या गुजरी मेरे दिल पे, किसी ने आके पूछा तक नहीं, किसी ने सीने से नहीं लगाया, किसी
किसी ने तसल्ली नहीं दी मुझे। मैं भी इंसान हूं और तुम नहीं होगे। सही कह रहे हो तुम खावर, हमसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। यार वो ऑफिस में यही डिस्कस कर रहे थे कि हम तकबीर और अहमद को लेके आपके पास आ जाएंगे, जो हो गया सो हो गया, आप दोनों मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। हाँ, यही फैसला किया था हम लोग। वो देखें तकबीर आपके सामने है, आप दोनों मोहब्बत से रहें। नहीं गन मुझे दे दो प्लीज। नहीं प्लीज नहीं। खावर, मैं कह रहा हूँ दे दो बेटा, प्लीज दे दो, शाबाश। नहीं गन दे दो मुझे। क्या हो गया आपको? बस कुछ नहीं हुआ। अहमद कहाँ है? वो फरहान लेकर आ रहा है उसे, तुम फिक्र ना करो। सुल्तान इसे कमरे में ले जाओ। जी प्लीज। फरहान, देखो तुम परेशान मत हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब खैरियत से हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तकबीर ने ये क्यों कहा था। खावर भाई ने खुद को मार दिया, क्योंकि फायर खावर भाई ने खुद ही किया था, लेकिन अपने आप पर नहीं। आज जो हरकत उन्होंने की है, मेरी तो वो समझ से ही बाहर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक नफ्सियाती मरीज है जो हमें गन रख के सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है। पता नहीं उनकी अना थी या तकबीर को मारने की शर्मिंदगी। जो भी था, मेरी समझ से वो बाहर होते जा रहे हैं। देखो हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ प्लीज अहमद को ले आए और उसका सामान भी। हम दोनों को वापस छोड़ा था। बचपन में यतीम हो गया, माँ बाप के बगैर पला पड़ा है। बहन ने संभाला तो वो कौन सी समझदार होगी उस वक्त। न जाने किन हालात से गुजरा होगा। माँ बाप ना हो तो बच्चों की शख्सियत बिखर के रह जाती है। शायद यही वजह है कि वो बहुत खुदसर और जिद्दी सा हो गया। बीवी, शादी के बाद बीवी की जिंदगी ने वफा नहीं की उसकी, और अब ये बच्ची की इतनी बड़ी बीमारी का सदमा। पागल ही हो जाए ना इंसान। गलती हमारी बेटा, हमने सोचा ही नहीं कि उसे भी दिलजोई की और हमदर्दी की जरूरत। नहीं 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 एक मिनट, मैं देख कर आता हूं। नहीं, ये नहीं करो।
ये नहीं करो। नहीं 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 क्या मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सब खैरियत? हाँ? क्या? नहीं ऐसे, और डर गए। हाँ चलो तुम ऐसा करो, नीचे आओ, बैठो हमारे साथ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? तो सब खैरियत है ना? बहुत डिस्टर्ब हो गया हुआ। अब उसे हम सबकी तवज्जो की बहुत जरूरत है। कोई हल नहीं था मेरे पास इसके अलावा के मैं तकबीर को वहीं छोड़ के आ जाऊं। ऐसे अजीब ही वक्त था वो। उसके चेहरे पे इस तरह जुनून और वहशत देख के मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़हनी मरीज है। कहा ना मैंने तुमसे, है उसके साथ कोई प्रॉब्लम। जब ऐसी वैसी हरकतें करता है तो अपने आप में ही नहीं होता। हम यहाँ पे इतनी टेंशन ले रहे हैं, वहां पे तो तकवीर बेचारी अकेली होगी। किस्मत है उसकी, क्या करें। उस बेचारे की किस्मत का क्या कसूर है अभी? ये फैसला तो हमने जबरदस्ती उस पर थोपा। ठीक कहते हो तुम। तो जिस किस्म के जुनूनी दौरे पड़ते हैं ना अभी, वो तकबीर को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। बल्कि उसे गोली भी मार सकता है वो। तुम गन वहीं छोड़ा है क्या? नहीं, गन तो मैं ले आया था, अभी देखता हूँ उसका क्या करना है। समझा बुझा के तकदीर को छोड़ तो आया हूं वहां, लेकिन एक पल चैन नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसके साथ। ठीक कह रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। दर्द हो रहा होगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे हो सकता है? इंसान हो तुम्हें अगर कोई चीज लगेगी तो दर्द होगा ना, ऐसे नहीं। लोहे का रॉड देखा, इससे मारो मुझे।
और उसी तरह से मारना जैसे मैंने मारा था। मैं आपको नहीं मार सकती। मारो मुझे तकबीर, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, उसी तरह से मुझे भी तकलीफ पहुंचा। पकड़ो ये। चीज पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ोगी? और ऊंची आवाज में पढ़ना, मुझे भी आवाज मेरी बीवी। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा पढ़ो। मेरी बीवी तकबीर, जिसका पहले आगे पढ़ो ना, रुक क्यों गई हो? पढ़ो, पूरा पढ़ना है। इसका पहले किसी के साथ इश्क था, मेरे साथ शादी तय हो जाने के बाद भी उसके साथ भागने का प्रोग्राम बनाया था, और अब मेरी बीवी बन जाने के बाद भी अपने आशिक से नाजायज ताल्लुकात। क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम? मैंने कहा ना, आगे। वो उसके बाप और भाई उसके नाजायज ताल्लुकात को सपोर्ट करते। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरी बीवी बदचलनी, मेरी बीवी की बदचलनी ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मेरी ये वसीयत है कि मेरी वसीयत है कि मेरा जनाजा उठने से पहले उसके भाई और बाप को गिरफ्तार कर। क्या बकवास है ये? फाड़ दिया। मैंने बहुत सारी फोटोकॉपी करवाई, ये भी फाड़ो, ये भी फाड़ो। क्या बकवास है? कितने कितने पर्चे फाड़ोगी तुम? कितने पर्चे फाड़ोगी? हजारों कॉपियां करवा के रखी हैं मैंने इनकी, और सिर्फ अपने पास नहीं, पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाई है कॉपी, कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम में से कोई भी ना बचे। जब मैं खुदकुशी करूंगा तुम्हारी वजह से, तो फांसी पे लटकेगा तुम्हारा बाप, तुम्हारे भाई, और दिलदार का गम आया। तो बेटा ये सोच सोच कर दिल फटा जा रहा है कि तुम लोगों के बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा, कैसे गुजारा करूंगी। अपनी सुल्तान से बात करें, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, ना ले जाए मुझे। अरे नहीं बेटा, पर सुल्तान ने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा।